तारीख 25 मई 1675, स्थान आनंदपुर साहिब। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर अपने साथियों के साथ बैठ करके संगत कर रहे थे। उसी बीच कश्मीर से आया हुआ पंडित कृपाराम के नेतृत्व में एक जत्था उनसे मिलने के लिए निवेदन करता है और मुलाकात के समय पंडित कृपाराम अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं कि हमारे पुरखों का धर्म, हमारे पूर्वजों के धर्म से हमें विरत करने का प्रयास किया जा रहा है और इसका आदेश दिया है मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े हुक्मरान औरंगजेब ने अपने गवर्नर इफ्तिखार खान को कि कश्मीर में अधिक से अधिक हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाए। यदि वह इस कार्य को नहीं करते हैं तो उनके साथ सारे अमानवीय कृत्य किए जाए जिससे कि वह मजबूर होकर के इस्लाम को स्वीकार करें। यह बात सुनकर के गुरु तेग बहादुर शांत हो जाते हैं और कुछ देर बाद विचार करने के उपरांत कहते हैं पंडित कृपाराम से कि आप जाइए और औरंगजेब से कह दीजिए कि जिस दिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे उस दिन हम सभी लोग इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद कहानी में क्या होता है, इसके बाद वृत्तांत में क्या होता है, उसको हम आगे लेकर के जाएंगे, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। नमस्कार। अमृतसर, अप्रैल 1621। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोबिंद और उनकी पत्नी नानकी को एक पुत्र रत्न की प्राप्त होती है जिसका नाम रखा जाता है त्यागमल। त्यागमल बचपन से ही धीर, गंभीर, विचारवान और साहसी बालक था और उसके इसी साहस को देखते हुए जब वह 14 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए तो उनका नाम बदल कर रख दिया जाता है तेग बहादुर। इस बढ़ती लोकप्रियता और सिखों के बीच उनके अपनेपन को देखते हुए वह लगातार लोकप्रिय होते चले जाते हैं और जब 1664 में 8वें गुरु हरकिशन की मृत्यु होती है और अपने मृत्यु से पहले वो बताते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी बखाला में मिलेगा। उसके बाद 11 अगस्त 1664 को गुरु दित्ता रंधावा उन्हें केसर का तिलक लगाते हैं, नारियल और 5 पैसे देकर के उन्हें गुरु की गद्दी पर स्थापित करते हैं। गुरु की गद्दी प्राप्त करने के बाद अपने अनुयायियों से मिलने के लिए गुरु तेग बहादुर निकल पड़ते हैं पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर। और रास्ते में जब औरंगजेब को इस बात की खबर होती है कि गुरु तेग बहादुर अपने लोगों में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं और वास्तव में उन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है, तो उसे इस बात का विश्लेषण करता है कि यदि गुरु तेग बहादुर सच्चे बादशाह हैं तो क्या मैं नकली बादशाह हूं। और उनके नाम में बहादुर शब्द भी उसे अखरता है क्योंकि उस समय के जो सिपाहसालार मुगलों के थे, जो उसके दरबारी थे, उन्हें बहादुर की उपाधि दी जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि राम राय के भड़काने पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा लिया। बाद में दिसंबर 1664 में उन्हें मुक्त कर दिया गया जब उस समय उनके ही सिपाहसालार राजा राम सिंह ने निवेदन किया कि इन्हें किसी प्रकार का दंड न दिया जाए। उसके बाद पूरा अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं गुरु तेग बहादुर। मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बोध गया होते हुए पटना पहुंचते हैं, जहां पर पटना में अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ करके वह ढाका की तरफ मूव कर जाते हैं। ढाका पहुंचने के बाद उन्हें खबर मिलती है कि 22 दिसंबर 1666 को उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका नाम रखा गया गोविंद राय। और यही बाद में 10वें और सबसे महानतम गुरुओं में से एक गुरु गोविंद सिंह के रूप में पहचान प्राप्त करते हैं। उसके बाद असम में जब कामरूप के राजा ने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के विरुद्ध, तो उसी समय राजा राम सिंह को उस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब भेजता है और राजा राम सिंह के अनुरोध पर गुरु तेग बहादुर उनकी बड़ी मदद करते हैं, कई युद्धों में सहायता करते हैं, साथ ही साथ मध्यस्थता भी करते हैं। इस प्रकार से जब इस बात की खबर आती है कि गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पंजाब में, तो वापस चले जाते हैं पंजाब में 1672 में अपनी गद्दी पर। वहीं पर यह वाकया 1675 में होता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। 1675 मई 1675 में जब उन्होंने इस बात को घोषणा कर दी कि जिस दिन गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, उसी दिन सारे हिंदू, सारे सिख इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। अब यह खबर सुनने के बाद औरंगजेब आग बबूला हो जाता है और वह आदेश देता है कि मेरे दरबार में गुरु तेग बहादुर को पेश किया जाए और
11 जुलाई 1675 में अपने 5 शिष्यों भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई उदया, भाई जैता और भाई दयाला के साथ निकल पड़ते हैं गुरु तेग बहादुर औरंगजेब से मिलने के लिए। रास्ते में लोगों का उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति लगाव देख करके औरंगजेब को दिक्कत होने लगती है। वह कहता है जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश किया जाए, और नूर मोहम्मद खान उन्हें गिरफ्तार करके लेके जाते हैं दिल्ली की चांदनी चौक की कोतवाली में। वहां उन्हें गिरफ्तार कारावास में डाला जाता है और 4 महीनों तक उन्हें किसी भी स्थिति में याचना और साथ साथ यातना का सहारा लेते हुए इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए दबाव बनाया जाता है। लेकिन सख्त, साहसी और बहादुर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। जब इस बात का लगभग पुख्ता विश्वास हो गया कि गुरु तेग बहादुर इस्लाम नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनके 3 शिष्यों चांदनी चौक में, जहां आज फव्वारा स्थित है, वहां पर सीधे आरी से 2 भाग में काट दिया गया। मरते दम तक, अंतिम सांस तक वाहे गुरु का नारा जयघोष लगाते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके भाई मतीदास को खौलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, और यह सब कार्य, यह सब कुकृत्य गुरु तेग बहादुर के सामने हो रहा था, और वह वाहे गुरु का जयकारा करते जा रहे थे। और अंत में भाई दयाला के पूरे शरीर में रुई लगाई गई, पूरे शरीर में रुई चिपका दी गई, और एक खंभे से बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। यह सब देख करके लोगों के अंदर भय के साथ साथ इन महापुरुषों के साहस को देखकर भी प्रेरणा हुई। और उसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 3 दिन बाद, इस बात का निर्णय लिया गया कि गुरु तेग बहादुर की भी सर कलम कर दिया जाएगा, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जिस दिन उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाने वाली थी, उस दिन गुरु तेग बहादुर सुबह जल्दी उठते हैं, पास स्थित कुएं पर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, और सुबह 11 बजे उन्हें हजारों की भीड़ के सामने पेश किया जाता है। और वहां पर वहाब, अब्दुल वहाब जो काजी था, वह इनके विरुद्ध फतवा पढ़ता है, और एक नंगी तलवार, चमचमाती तलवार, नंगी चमचमाती तलवार के साथ खड़ा होता है जल्लाद जलालुद्दीन, और जल्लाद जलालुद्दीन इनके सर को धड़ से अलग कर देता है। इनका सर धड़ अलग हो जाता है, और अपनी मृत्यु से पहले गुरु तेग बहादुर ने साहस का परिचय देते हुए वहां पर खड़ी हजारों को, भीड़ को दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया कि मेरे साहस से आप लोग सीख लीजिए, और अपने धर्म, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने से पीछे मत हटिए। इनकी मृत्यु के बाद इनके सर को भाई जैता लेकर के आनंदपुर साहिब जाते हैं। उस शरीर को लखीमल, जो कि पास में ही स्थित रहते हैं, वह लेकर के अपने घर रकाबगंज जाते हैं, जहां पर अपने घर में इनके धड़ को रख करके पूरे घर में आग लगा देते हैं, और इस प्रकार से इनका अंतिम संस्कार होता है। आज जहां पर इनके सर को काटा गया था, वहां पर ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां पर इन बातों को आप बेहतर तरीके से जाके समझ सकते हैं। इस प्रसंग से आप एक बात समझ रहे होंगे, इस वृत्तांत से, कि शायद गुरु बहादुर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, मानवाधिकार के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान, अपने जान की परवाह न करते हुए उसकी रक्षा की। हमें सीख लेना होगा कि इतनी बड़ी परंपराएं और इतनी बड़ी बड़ी संस्कृति के बाद कोई धर्म, कोई संप्रदाय विकसित होता है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना होगा। और एक अंतिम कोड के साथ मैं आपको विदा लेना चाहूंगा। जब कारावास में थे गुरु तेग बहादुर, तो वहां के जो जेल अधिकारी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम जनेऊधारियों के लिए, टीकाधारियों के लिए अपने जान को क्यों न्यौछावर करना चाहते हो? गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि हिंदू कमजोर पड़ गए हैं, उनमें साहस की कमी हो गई है, अब इसीलिए वह गुरु नानक के दरबार में आए हैं, और उनकी मदद करना मेरा धर्म बनता है, उनके अंदर साहस भरना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर कोई मुस्लिम याचक भी मेरी गुरु नानक के स्थली पर आकर के शरण मांगता है, तो मैं उसकी भी मदद करूंगा। आप समझ सकते हैं कि कितने साहसी और बहादुर थे गुरु तेग बहादुर। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने अपनों का
ख्याल रखें और सकारात्मक सोच के विकास के लिए, सकारात्मक सोच के प्रसार के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मुलाकात होती है। नमस्कार।